प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके की एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है आपका राजस्थान का एकीकरण। आपको मालूम है कि राजस्थान के अलग अलग टॉपिक को हम टॉपिक वाइज जो है सोल्व कर रहे हैं। तो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आज बनेंगे उन सभी को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? यानी कि राजस्थान का जिस समय एकीकरण समाप्त हुआ उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 25, 26, 32 या फिर 33? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 को 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। ठीक है ना। तो जिस समय राजस्थान का एकीकरण समाप्त था उस समय जो जिले थे वो थे 26। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, राव गोपाल सिंह खरवा और विश्वम्बर दयाल? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। अजमेर मेरवाड़ा की बात करें दोस्तों, इसके प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं जो कि हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए, यानी सबसे बाद में जो विलय पत्र है या अधिमिलन पत्र है उस पर हस्ताक्षर किए, कौन सी रियासत हो जाएगी? धौलपुर, भरतपुर, अलवर या फिर करौली? आपको बता दूं दोस्तों, ये चारों ही रियासतें जो है मत्स्य संघ से संबंधित है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौलपुर। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? भरतपुर का शासक कौन था? ब्रजेंद्र सिंह, सूरजमल, शंभू सिंह या फिर कीरत सिंह? भरतपुर का विलय है जो राजस्थान के प्रथम चरण यानी कि मत्स्य संघ में हुआ था और उस समय जो भरतपुर के शासक थे वो थे दोस्तों ब्रजेंद्र सिंह। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? पूर्वी राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 25 मार्च 1946, 25 मार्च 1947, 25 मार्च 1948 या फिर 25 मार्च 1949? दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का हम एनालिसिस भी करेंगे जिससे राजस्थान के एकीकरण से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। पूर्वी राजस्थान की बात करें, आपको मालूम है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, जिसमें से जो दूसरा चरण था उसमें पूर्वी राजस्थान का निर्माण हुआ था। और पूर्वी राजस्थान के निर्माण की डेट की बात करें तो 25 मार्च 1948 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी? यह तथ्यात्मक प्रश्न हो जाएगा दोस्तों और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी स्वतंत्रता के समय? भरतपुर, झालावाड़, करौली या फिर शाहपुरा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आंसर की बात करें, स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत थी वो थी दोस्तों शाहपुरा। ठीक है ना। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट आबू के राजस्थान में विलय में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? सिद्धराज डड्डा, हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट या फिर गोकुल लाल असावा? कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? माउंट आबू के राजस्थान में विलय में सभी अभ्यर्थियों को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट आंसर की बात करें, गोकुल भाई भट्ट बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? बीकानेर, उदयपुर, कोटा या फिर अलवर? संयुक्त राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का कितना चरण था? तीसरा ये चरण था। ठीक है ना। तीसरा ये चरण था और दोस्तों उदयपुर रियासत के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान और उदयपुर को सम्मिलित करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। और दोस्तों इसका जो उद्घाटन है उदयपुर रियासत में किया गया और संयुक्त राजस्थान की अगर आपको राजधानी पूछे तो वो भी उदयपुर हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शंकरराव देय समिति का संबंध राजस्थान के एकीकरण के किस चरण से है? पंचम चरण, चतुर्थ चरण, सप्तम चरण या फिर द्वितीय चरण? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में। शंकर राय देव समिति का संबंध किस चरण से है? जल्दी से बताइए। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, पंचम चरण, जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो शंकर राय देव समिति है उसका संबंध जो है राजस्थान के एकीकरण के पंचम चरण से है। अगला प्रश्न है, 10वां वृहत राजस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? वृहत राजस्थान का उद्घाटन कहां किया गया? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर? जल्दी से आंसर बताइए। बात करें दोस्तों वृहत राजस्थान की, राजस्थान के एकीकरण का यह चौथा चरण है। चौथा चरण है और राजस्थान के एकीकरण में 4 बड़ी रियासतों को इस संघ में सम्मिलित किया गया, वृहत राजस्थान में सम्मिलित किया गया, जिनके नाम है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासतें जो है वृहत राजस्थान में सम्मिलित की गई और इसका जो उद्घाटन है
वो जयपुर में किया गया और जयपुर को ही इसकी राजधानी बनाया गया। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो हम पहले बात कर चुके हैं 6, 7, 5 या फिर 4। तो राजस्थान का जो एकीकरण है बिल्कुल आसान प्रश्न है, 7 चरणों में जो है इसका एकीकरण हुआ था, 7। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान एकीकरण के दौर में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया। 30 मार्च 1949, 19 अप्रैल 1948, 18 मार्च 1948 या फिर 25 मार्च 1948। आपको मालूम है मत्स्य संघ जो राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है और राजस्थान का जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। तो दोस्तों मत्स्य संघ भी 18 मार्च 1948 को ही बना। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शहर राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित है, सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित नहीं है। दोस्तों ये चारों प्रश्न आपको याद रखने हैं, चारों प्रश्न आपको याद रखने हैं, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक ना। कहने तो ये एक ही प्रश्न है लेकिन 4-5 प्रश्न इसमें सही होते हैं। देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। जोधपुर हाईकोर्ट, बीकानेर शिक्षा विभाग, उदयपुर खनिज विभाग, भरतपुर न्याय विभाग। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय अलग अलग रियासतों को अलग अलग विभाग दिए गए, जिसमें दोस्तों कौन सा सम्मिलित नहीं है आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों जोधपुर को हाईकोर्ट दिया गया, ये तो बिल्कुल सही है। बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया, यह भी बिल्कुल सही है। उदयपुर को खनिज विभाग दिया गया, यह भी सही है। लेकिन दोस्तों भरतपुर को न्याय विभाग नहीं दिया गया, ठीक है ना। भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया, इसलिए चौथा ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ या फिर बीकानेर, कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राइट आंसर की बात करें मेवाड़ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया। मत्स्य संघ का राज प्रमुख, दोस्तों सभी रियासतों का या सभी संघों का आपको राज प्रमुख याद रखना है। एक प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं यहाँ से, गणेश पाल, ब्रजेंद्र सिंह, तेज सिंह या फिर उदयभान सिंह। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। वही बात करें दोस्तों मत्स्य संघ के राज प्रमुख की, तो उदयभान सिंह को जो है इसका राज प्रमुख बनाया गया। उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया और इनका जो संबंध था वो था धौलपुर रियासत से। तो धौलपुर रियासत के जो थे राज प्रमुख वो कौन थे, उदयभान सिंह थे। और दोस्तों उप राज प्रमुख की बात करें वो थे तेज सिंह। मत्स्य संघ के उप राज प्रमुख कौन थे, तेज सिंह। और राज प्रमुख की बात करें वो थे उदयभान सिंह, जो कि धौलपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में सम्मिलित किया। मत्स्य संघ देखिए दोस्तों प्रथम चरण था और वृहत राजस्थान चतुर्थ चरण था, और दोनों को मिलाकर दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण बना, जिसे हम संयुक्त वृहत राजस्थान भी कहते हैं। तो कौन सी सिफारिश के आधार पर यह बना था, तो KM मुंशी समिति, NV गाडगिल समिति, P सत्यनारायण राव समिति या फिर शंकर राय देव समिति। तो हमने पहले पढ़ा था शंकर राय देव समिति, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस महाराजा ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न, ये पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में। बहादुर सिंह, भीम सिंह द्वितीय, चंद्रवीर सिंह या फिर लक्ष्मण सिंह, कौन से शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। इसका जिस विद्यार्थी ने दोस्तों तीसरे ऑप्शन को करेक्ट किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा चंद्रवीर सिंह, जो कि किस रियासत से संबंधित है, बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से संबंधित है। और इन्होंने ही कहा था दोस्तों मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज प्रमुख को राज्यपाल पद नाम कब दिया गया। 1947, 1949, 1950 या फिर 1956। अब देखिए दोस्तों 1 नवंबर 1956 तक, जब तक राजस्थान का एकीकरण समाप्त नहीं हुआ था तब तक राज्यपाल के स्थान पर राज प्रमुख बनते थे, ठीक है ना। लेकिन 1 नवंबर 1956 को जैसे ही राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल नाम बनाए गए। तो 1956 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था। कौन से शासक ने जो है मारवाड़ में मिलने, पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था। उम्मेद सिंह, हनुवंत सिंह, जसवंत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा शासक था जिसने जो है पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया, तो दोस्तों हनुवंत सिंह, हनुवंत सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ था। संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ था, 26 अगस्त 1950, 18 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948 या फिर 18 मई 1950। सभी अभ्यर्थियों को अपने आंसर कमेंट में बताना है और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बताएगा। बात करें दोस्तों संयुक्त राजस्थान की, तो दूसरे चरण को और तीसरे चरण को मिलाकर जो है संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। दूसरे चरण के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान है और तीसरे चरण के अंतर्गत उदयपुर रियासत है, दोनों को सम्मिलित करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। तो तीसरे चरण को आपके जो है संयुक्त राजस्थान कहा जाता है, जो कि दोस्तों कब बना था, वो बना था 18 अप्रैल 1948 को। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? जमनालाल बजाज, टीकाराम पालीवाल, सरदार पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। इनमें से एक प्रश्न या फिर दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि एनालिसिस के साथ हमने बताया राजस्थान का जो एकीकरण है उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो दिया था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसे जो है भारत का या राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित है? दोस्तों प्रथम महाराज प्रमुख कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़। और दोस्तों यहां पर यह भी कह सकते हैं राजस्थान का प्रथम महाराज प्रमुख या फिर एकमात्र महाराज प्रमुख। ठीक है ना, एकमात्र महाराज प्रमुख रहे थे महाराणा भूपाल सिंह। तो किससे संबंध था इनका? कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर झालावाड़? जल्दी से आंसर बताइए। बात करें दोस्तों महाराणा जो भूपाल सिंह थे इनका जो संबंध है उदयपुर रियासत से थे, जो कि राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर जयपुर? बात करें दोस्तों वृहत राजस्थान की, राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण था और मैंने बात की थी राजस्थान की सबसे बड़ी 4 रियासत को इस संघ में सम्मिलित किया गया, जिनके नाम देखिए बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया वृहत राजस्थान की राजधानी कैसे बनाया गया? तो जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस तिथि को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 21 अक्टूबर, 1 मई, 30 मार्च या फिर 8 मई? कौन सा जगह इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। अब देखिए दोस्तों चौथा जो चरण है राजस्थान का, जिसमें कौन सा वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 रियासतों को सम्मिलित किया गया और 30 मार्च 1949 को इसका निर्माण किया गया। और इसी के साथ दोस्तों राजस्थान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लगभग तैयार हो गया था। इसी कारण 30 मार्च 1949, जिसे हम 30 मार्च के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की सीरीज का यह होने वाला है दोस्तों अंतिम प्रश्न। स्वतंत्रता के समय राज्य में कुल कितने ठिकाने थे? स्वतंत्रता के समय राज्य में कुल कितने ठिकाने थे? 7, 5 या फिर 5? चौथा ऑप्शन है 3। स्वतंत्रता की बात करें उस समय दोस्तों राज्य में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा चौथा। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और निमराना, ये 3 ठिकाने थे, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आएगी दोस्तों। इनमें से 1-2 प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस और क्लासेज आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा।